अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़िशान शफीक है और आज हम कुछ छोटी छोटी स्किल्स जो है वो सीखेंगे। 15 किस्म की जो स्किल्स हैं वो मैंने जो है वो लिख रखी हैं इसके ऊपर। और एक चीज़ याद रखें कि हमेशा जो है कोई भी काम करने से पहले, कोई भी हैबिट्स बनाने से पहले इंसान उसको परखता है, इंसान उसको जो है वो करने की कोशिश करता है और फिर थक हार कर जो है वो कहता है कि भाई मैं नहीं कर सकता। तो एक चीज़ याद रखें कि जब वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता तो इट्स मीन कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता। ठीक है, पहली जो चीज़ है वो है कि हमेशा कुछ ना कुछ पैदल चलते रहा करें। ठीक है, पैदल चलने से आपके डिप्रेशन, एग्जाइटी वगैरह, इवन कि आप थोड़े बहुत मोटिवेटेड होते हैं। जब इंसान मोटिवेटेड होता है तो उसका काम में भी दिल लगता है और जो उसका मकसद होता है उसके अंदर भी वो जो है वो उसका दिल लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी इंसान आपको डिस्ट्रॉय, आपको जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कोई भी इंसान आपको जो है वो बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने आप को बर्बाद ना कर लें। मैं खुद अपने आप को बर्बाद ना कर लूँ। तो इंसान की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको किसी की बातों से, किसी की ब्लेम से, किसी के तंज से जो है किसी भी किस्म की कोई भी परवाह नहीं होनी चाहिए। तो एक बीइंग ए मुस्लिम, एक मुसलमान जो है वो अपने मकसद में कामयाब तभी होता है कि जब तक वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते पर चले। ठीक है, उससे जो अगली चीज़ है वो ये है कि हमेशा एक चीज़ याद रखें कि एक्सरसाइज करते रहा करें। एक्सरसाइज से मुराद, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई जॉब है, ठीक है, काम का बर्डन है, ठीक है, उसके बाद सारा दिन काम करे तो एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज इज अनदर पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज एक अलग जो है वो चीज़ है आपकी जॉब से, आपके सारा दिन के काम से, आपके जो है वो मुख्तलिफ जो है बिजी रूटीन से, आपके डेली बिजी रूटीन से। तो आप कम से कम अगर आप ज़्यादा नहीं भी कर सकते 10 मिनट एक्सरसाइज कर लें, 20 मिनट कर लें, ठीक है, इट्स एनफ। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज हर सूरत में आप लाजमी करें। ठीक है, एक्सरसाइज से आपकी डिप्रेशन, आपकी एग्जाइटी वगैरह वो रिमूव होती है। ठीक है, जैसे अब देखें ऑलरेडी, क्योंकि हमारा मज़हब जो है वो एक इस्लाम जो है एक ऐसा मज़हब है कि जिसकी अंदर जब हम वर्शिप करते हैं तो उसके अंदर भी बाकायदा तौर पर जो है हमारे मुख्तलिफ मसल्स फिजिकली, यानी कि रूहानी तौर पर तो हमें सुकून मिलता है, फिजिकली तौर पर भी हम फिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो खड़े होते हैं, हम रुकू में जाते हैं, ठीक है, हम सजदे में जाते हैं, ठीक है, हम तहियात में बैठते हैं, उसके बाद जो हम रोज़ा रखते हैं, ठीक है, हम मसवाक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तहारत के लिए होती हैं, पाकीज़गी के लिए होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है, क्योंकि ये जो है इस्लाम के अंदर है, मज़हब एक इस्लाम ऐसा मज़हब है कि जो मुकम्मल जो है वो कोड ऑफ लाइफ है, मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। ठीक है, उससे जो अगली चीज़ है वो ये है कि हमेशा एक चीज़ याद रखें, बामकसद रहें। बामकसद से मुराद है साइलेंट माइंड जो होता है ना वो हमेशा फोकस्ड होता है। ठीक है, अगर आप वो कहते हैं ना कि भाई एक खाली बर्तन को जो है ना, एक खाली बर्तन को ठोकर मारी जाए तो वो बोलता है, ठीक है, और एक भरे हुए बर्तन को ठोकर मारी जाए तो वो नहीं बोलता। तो हमेशा बी साइलेंट, अपने माइंड को साइलेंट एंड फोकस्ड रखें। ठीक है, अपने काम पे, अपने चीज़ों पे, और जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं सबसे पहले उन चीज़ों को इलादा करें, उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और उसके अंदर आपका मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, मुझे करता है, इवन कि जो भी कोई इंसान जो है वो काम करने वाला हो तो उसको डिस्ट्रैक्ट वो लाजमी करता है। ठीक है, अगली जो चीज़ है वो है बेसिकली जो है आपकी हैप्पीनेस है। देखें, कोई भी इंसान जो है ना वो एक इंसान है, अगर वो खुश नहीं रहना चाह रहा तो लाख उसके पास करोड़ों और उसके पास जो है हज़ारों किस्म की जो है वो दौलत आ जाए, ठीक, और हज़ारों किस्म के जो है वो हीरो जवाहरात आ जाए, हर चीज़ आ जाए, लेकिन वो अगर खुश नहीं है, ज़हनी तौर पर खुद खुश नहीं है तो वो खुश नहीं होगा पैसों के साथ भी। मैंने कई ऐसे लोग देखे जो कि जिनके पास लाखों करोड़ों हैं लेकिन वो लोग खुश नहीं होते। तो खुशी का अंदाज़ा, खुशी का ताल्लुक बेसिकली किससे है? आपके अपने दिमाग से, आपके अपने इनर सुकून से, इनर पीस से है। ठीक है, इनर जो आपकी जो है वो ज़हनी सुकूनियत से है। तो ज़हनी सुकूनियत किस से आएगी? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जानने से आएगी, अपने आप को पहचानने से आएगी, उसके अलावा नहीं आ सकती। ठीक है, एक और कोटेशन है मेरे पास जी, ह्यूमन मेड नॉट कंज्यूम्ड। ठीक है, ह्यूमन मेड,
टू क्रिएट नॉट टू कंज्यूम। ठीक है, हमेशा इंसान जो है ना वो बनाया गया है कोई चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, क्रिएटिव माइंड है इंसान का। ठीक है, इंसान का जो है वो दिमाग इसी वजह से जो है अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। तो इंसान को अगर अशरफुल मखलूकात कहा गया है तो इंसान का कोई मकसद है इस दुनिया पे आने का। हर इंसान का ये मकसद नहीं है खाना खाया पिया उसके बाद शादी की उसके बाद जो है बच्चे पैदा किया एंड देन दैट्स एंड। तो इंसान का दुनिया के ऊपर आना जो है वो एक मकसद के तौर पे, और सबसे पहले अगर वो इंसान वो मकसद अपना ढूंढ ले तो हर इंसान जो है वो क्या कर सकता है, वो कामयाबी पा सकता है, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो कर सकता है। और अगर कामयाबी के बाद अगर उस इंसान को देखें, अक्सर औक़ात मैंने लोग देखें कि वो लाइव मूवमेंट में नहीं रहते। ठीक है, या तो वो पास में देख रहे होते हैं या जो है वो कुछ चीज़ों को जो है वो सीख नहीं पाते। हमेशा अपने आप को जो है जो आज होगा वही आज होगा। ठीक है, जो पीछे गुजर चुका है दैट्स योर हिस्ट्री। ठीक है, अगर आप उसको ये कहें कि भाई उसको फॉरगेट कर लें, उसको जो है वो भूल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन भूलना मुराद ये नहीं है, लेकिन उससे कुछ सबक सीखना है। ठीक है, उससे सबक सीख है, लेकिन प्रेजेंट डे के अंदर लाइव मोमेंट जो है प्रेजेंट डे के अंदर रहते हुए जो है वो चीज़ों को सीखें, चीज़ों को काम करने की कोशिश करें, चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जबकि अगर देखा जाए तो अच्छा, इसका जो ज़्यादातर जो ताल्लुक है वो डाइट से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अक्सर औक़ात हम ऐसी डाइट इस्तेमाल करते हैं कि जो डाइट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जैसे फास्ट फूड वगैरह है हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। ठीक है, ज़ीरो विटामिन, ज़ीरो कैलोरीज और इस किस्म की चीज़ें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, लेकिन हम तब भी उसे क्योंकि हमारे जो है टेस्ट बर्ड्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं, फिर ये जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं बूढ़ा होने से पहले, क्योंकि अगर हम इनको ज़्यादा जो है वो यूज़ करें। आपने अक्सर देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में या चाइनीज़ ममालिक में जो है उनके टंग ट्विस्टर बर्ड्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बॉयली खाना और इस किस्म की जो है चीज़ें वेजिटेबल इस्तेमाल करें। जबकि हमारे यहाँ जो है लोगों के दांत जल्दी गिर जाते हैं, टेस्ट बर्ड जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है एशियन लोगों के। वो यही वजह होती है कि हम अपनी डाइट जो है वो सही नहीं कर पाते। आप डाइट से मुराद ये नहीं है कि आप हर वक्त गोश्त खाएं, आप महंगे से महंगे जो है वो रेस्टोरेंट में जाएं और अच्छे से अच्छा खाना खाएं। यू हैव टू बी ईट वेजिटेबल्स। ठीक है, आप ऐसी खुराक अपनी बनाएं कि जिसको ऑलमोस्ट जो है आप जो है लंबे अरसे तक, देखिए जिंदगी एक दिन तक मुतय्यन है। ठीक है, अब जिंदगी वो शख्स भी जीता है कि जो फास्ट फूड खा खा के 25 साल के बाद बीमार हो गए, गुर्दे फेल करवा के बाकी चीज़ें करवा के बैठा होता है, और एक वो शख्स भी है कि जिसकी वो सेम शख्स है कि वो चाहे तो 50 साल तक ज़िंदगी गुजार रहे और चलते फिरते उसकी मौत हो। तो ज़िंदगी एक दिन ख़त्म होनी है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि उसको जो है वो लागरी की तरह कुराते कुराते गुजरनी है या आपने बेहतर तरीके से जो है वो गुजार के अपनी ज़िंदगी को जो है वो करना है। उससे जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि कंट्रोल योरसेल्फ। आप हमेशा अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। क्यों? क्योंकि एक चीज़ याद रखें कि इंसान अगर बिजी रहे ना, तो बिजी जो है वो एमफुल कामों में, फजूल कामों में नहीं, जो है वो फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, सोशल मीडिया या किसी और जो है टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं, एमफुल कामों में रहे तो हमेशा जो है वो कभी भी जो है कुतराएगा नहीं, कभी भी जो है वो एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें। सबसे टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है। ठीक है, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम देन द वन डे दैट्स द टाइम विल वेस्ट यू। एक दिन जो आएगा कि टाइम आपको वेस्ट कर देगा। ठीक है, टाइम आपकी कदर नहीं करेगा अगर आप अभी अपने टाइम को क्या करेंगे, वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो टाइम हमेशा जो है वो वेस्ट ना करें। अगर आप किसी से भी पूछ लें तो वो यही कहेगा भी कि यू हैव टू नेवर वेस्ट योर टाइम, तो कभी भी जो है वो अपना वक्त जो है वो वेस्ट ना करें। और दूसरी चीज़ जो ख़ास तौर पर जो अगली चीज़ है वो ये है कि हमेशा अपनी कोताहियों को अगले के ऊपर ब्लेम ना करें। ठीक है, आप कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपनी कोताहियों को उसके सीखने के बजाय आप अगले को ब्लेम कर दें, अगले को जो है वो कह दें, तो यू कांट लर्न एनीथिंग एल्स। फिर आप कोई भी जो है आपके अंदर वो सीखने वाला एलिमेंट जो है वो बाकी नहीं रहेगा। हाँ, आप पास से सीख सकते हैं। ठीक है, आप ब्लेम नहीं कर सकते। हमेशा एक इंसान जो सक्सेसफुल होता है, जो कामयाबी की तरफ गामजन होता है,
वो कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं करता, ठीक है, वो हमेशा अपनी उन कोताहियों को दूर करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अल्लाह आप सब का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।